ब्रह्मचर्य में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें इन सेंसेस के कंट्रोल में नहीं आना है और हमें इन सेंसेस को अपने अधीन बनाना है। तो इसमें दो टाइप के सेंसेस होते हैं। एक होते हैं ज्ञानेंद्रिय, यानी वो सेंस ऑर्गन जिसके थ्रू हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड का नॉलेज लेते हैं, एंड दूसरे होते हैं कर्मेंद्रिय, यानी वो ऑर्गन जिसके थ्रू हम लोग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास जो 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स है उसमें हियरिंग के लिए होते हैं कान, फीलिंग, सीइंग, टेस्टिंग जो कि टंग से होती है, जीभ से, देन नाक से हम लोग स्मेलिंग करते हैं। सो दीज आर द 5 सेंसेस। एंड देन कर्मेंद्रिय यानी ऑर्गन्स ऑफ एक्शन में आता है वाक यानी एक्सप्रेस, एंड पानी, ग्रास्प। सो चलने के लिए हमारे पास होते हैं लेग्स। सो इसलिए ब्रह्मचर्य में वाक के लिए मौन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम लोग स्पीकिंग जो है, ये जो कर्म करते हैं, इस पे भी हमारा कंट्रोल रह सके। अब इसमें एक लास्ट वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसी पे पूरा मतलब इंटरनेट इसी पे लगा पड़ा है, विच इज़ द उपास्था, जो कि संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जेनाइटल्स यानी प्रोक्रिएशन, यानी हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिससे हम लोग एक कर्म करते हैं, एक एक्शन करते हैं टू क्रिएट अनदर ऑफस्प्रिंग। पूरा इंटरनेट इसी पे लगा हुआ है। इट इज़ अबाउट सीमन रिटेंशन। सो ब्रह्मचर्य इज़ अबाउट होल दिस पिक्चर, एंड इसमें एक छोटा सा पार्ट आता है सीमन रिटेंशन, यानी कि हमारा इस ऑर्गन पे कंट्रोल होना। सो chastity in thought, word and deed, always in all condition is what is called ब्रह्मचर्य। सो हमें हमारे थॉट्स में को भी प्योर रखना है, वर्ड्स को भी प्योर रखना है, और डीड यानी एक्शन को भी प्योर रखना है। किसी भी तरह के सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल लैंग्वेज एंड सेक्सुअल एक्शन से हमें, अगर हमने इन सारे इसको कंट्रोल में कर लिया, प्योरिटी अगर हमने इन चीज़ों में ला ली, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ ब्रह्मचर्य। सो जैसे कि मैंने कहा, सीमन रिटेंशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जब हम लोग सीमेन को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, सो हमें पता होना चाहिए सीमेन है क्या चीज़, क्या वो यहाँ पे है कहीं पे। द आंसर इज़ नो, देर इज़ नो डायरेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ सीमेन इन दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सो होल कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ वी वांट टू, अगर हमें एक नया बच्चा पैदा करना है, सो यहाँ पे जो दो टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ पे बनते हैं स्पर्म सेल्स। दीज आर द स्पर्म, दिस इज वन स्पर्म सेल, ऐसे मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स यहाँ पे बनते हैं। अब हमें इसमें से जो हर एक स्पर्म है, इस स्पर्म की एक कैपेसिटी है, एक पोटेंशियल है कि हर एक स्पर्म एक बच्चा पैदा कर सकता है। पॉइंट इज़ कि स्पर्म को यहाँ से निकल के ये पूरा ट्रैवल करके यहाँ से बाहर जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो एग्स होते हैं, इन ट्यूब्स के थ्रू एग तक पहुँचना चाहिए। जब एग और स्पर्म का मिलन होता है तब जाके वो एग यहाँ पे यूटेरस में आएगा, एंड 9 मंथ्स के लिए यहाँ पे एक नया बेबी यहाँ पे रहेगा। सो दिस इज़ द होल पिक्चर। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पर्म सेल, तो उसके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और काफ़ी लंबी जर्नी है। सो स्पर्म जो कि यहाँ पे है, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उसमें भी स्पर्म डायरेक्टली नहीं जा पाता, क्योंकि स्पर्म का ये वाला जो है उसका घर है। अब जब हम लोग यूजुअली हमारे घर से बाहर जाते हैं, एक लंबे सफ़र के लिए, एक लंबे ट्रैवल के लिए बाहर जाते हैं, तो हम लोग बहुत सारा सामान जो सर्वाइवल रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी लेके जाते हैं, खाना, पानी, फूड, शेल्टर एंड एवरीथिंग। तो सारी इसेंशियल चीज़ें ज़रूरी होती है। तो जब स्पर्म यहाँ से निकल कर यहाँ पे उनका फॉर्मेशन होता है, एंड यहाँ पे स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है एपिडिडाइमिस में। स्पर्म यहाँ से जब ट्रैवल करके बॉडी के बाहर जाएगा, एंड वो फीमेल बॉडी के अंदर जब 1 से 2 दिन मैक्सिमम 3 डेज़ के लिए यहाँ पे रहेगा, तो उतने देर के लिए उसे जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है वो जो चाहिए,
ताकि वो इतने देर तक ज़िंदा रह सके और बेसिकली वो यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल कर सके। उसके लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो सारी भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो इसीलिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो स्पर्म यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो उसके साथ सेमाइनल वेसिकल कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके बॉडी में से खींच के उस स्पर्म्स के साथ मिक्स करती है। तो यहाँ से एक लिक्विड आता है जो कि जिसके अंदर सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट मेटल्स है, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल दैट थिंग, वो सारी चीज़ें सेमाइनल वेसिकल उस स्पर्म्स के साथ मिक्स कर देता है। मूविंग फॉरवर्ड उसमें तो यहाँ तक कि 50% ऑफ लिक्विड बन जाता है, 50% ऑफ सीमेन बन जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि प्रोस्टेटिक जूस, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, जैसे कि सीमेन के अंदर जो कंटेंट्स होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड 25% to 30% होता है एंड सेमाइनल वेसिकल में से 65 to 75% लिक्विड। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें कुछ प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, फ्रुक्टोज है यानी एनर्जी के लिए शुगर है, जो भी जिंक, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्पर्म के साथ मिक्स होती है। यहाँ से 65%, यहाँ से बचा हुआ 30%, और ये दोनों चीज़ें मिक्स स्पर्म के साथ मिक्स होकर जो फॉर्म होता है, जो सफ़ेद कलर का लिक्विड फॉर्म होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सीमेन। सो स्पर्म्स यानी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स उस सीमेन के साथ यहाँ से बाहर निकल के फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं एंड देन आगे की प्रोसेस होती है। सो सीमेन यहाँ पे फाइनल स्टेज में फॉर्म होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सीमेन रिटेंशन, इट इज़ नॉट अबाउट कि सीमेन कहीं यहाँ बन रहा है एंड देन यू आर रिटेनिंग इट, यू आर प्रिजर्विंग इट एंड देन उसको कहीं ना कहीं ट्रांसम्यूट किया जा रहा है। दैट इज़ नॉट द थिंग इज़ कि हमें जब हमारा थॉट्स में जब प्योरिटी रहेंगी तो इवेंचुअली यू वोंट गो फॉर सेंसुअल प्लेजर, बिकॉज सी बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है ये सिंपल मशीन है। इवन अगर मैं आपसे कहूँगा अभी आप लोग इमेजिन करिए, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, माइंड एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोग इमेजिन करते हो कि मैं 10th फ्लोर से अभी कूदने वाला हूँ, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, नॉट अ रियल एक्ट। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ इमेजिन करते हो तो इंस्टेंटली आपके बॉडी के पैरों में जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। वाई? बिकॉज आपकी बॉडी एक मशीन है जिसे कुछ मतलब नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट माइंड। तुम्हारा माइंड ही इस बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आप लोग अगर माइंड में सेक्सुअल थॉट्स या इस तरीके के थॉट्स अगर आप लोग ज़्यादा लाओगे, सो इवेंचुअली बॉडी क्या करेगी, बॉडी को लगेगा दैट यस आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एक्ट, एंड बॉडी इवेंचुअली सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ये सारी चीज़ें जो है अपना काम करना स्टार्ट करेंगे एंड ये आपकी बॉडी में से वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगी बाय इवन थिंकिंग अबाउट इट। दैट्स व्हाई इट इज सेड चैस्टिटी इन थॉट ऑल्सो, वर्ड एंड डीड ऑल्सो। सो अब ये जो दो चीज़ें जो है जो कि सीमेन का मोस्ट ऑफ द 90% कंटेंट फॉर्म कर रहे हैं, 99% कंटेंट फॉर्म कर रहे हैं, ये आपके बॉडी में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड दैट थिंग्स आर दिस मिनरल्स, म्यूकस, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ऑल दैट। अब ये आपके बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी जैसे लेट्स गिव एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो मिल्क होता है, जो बहुत सारा दूध होता है, बहुत सारे दूध में से थोड़ा सा क्रीम निकलता है एंड देन उस थोड़े से क्रीम में से थोड़ा सा पनीर बनता है। सो एज यू कैन सी, जो बहुत सारा दूध था उसमें से बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जो होता है वो होता है पनीर। सो उसी तरीके से 40 meals gives 1 rice, 40 meals gives rise to 1 drop of blood, 40 drops of blood gives rise to 1 drop of semen, एंड उसमें से फिर बहुत छोटा सा जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है वो होता है सीमेन, एंड दैट इज़ वाई इट इज सेड टू प्रिजर्व इट। दैट इज़ वाई इट इज सेड कि आप उसे कॉन्जर्व कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रांसम्यूट कीजिए, सो दैट कि ये जो भी चीज़ें हैं
जो भी सीक्रेशन है वो बॉडी जो है वापस से रीअब्जॉर्ब कर ले अपने बॉडी के अंदर। जैसे कि ये जो स्पर्म सेल्स वगैरह होते हैं वो भी अगर आप लोग एक्सक्रीट नहीं करते हो, उसको अगर आप रिलीज़ नहीं करते हो, तो भी बॉडी 70 to 90 डेज़ में रीअब्जॉर्ब कर लेती है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट सीक्रेशंस है, वो जब रीअब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सीमेन रिटेंशन एंड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सीमेन। सो सीमेन कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये सारे सीक्रेशंस जो रिलीज़ होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसे प्रिजर्व कीजिए एंड चैस्टिटी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड रखें, तो ही ये चीज़ प्रिजर्व हो पाएगी। इट इज़ योर ग्लो, इट इज़ योर वाइब्रेंस एंड कंटेनमेंट। सो दिस इज़ हाउ वैल्यूएबल दिस लिक्विड इज़। इट इज़ लाइक गन्ने में से जो भी पूरा जूस है वो पूरा एक्सक्रीट हो गया तो गन्ने की कोई वैल्यू नहीं रहती। सो दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस सीमेन। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।